नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब देखो डाइजेस्टेड फूड, पहली बात तो आप फर्क देखो, ये डाइजेस्टेड फूड से कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखो एक होता है फूड, है ना, फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक करेंगे। किस में करेंगे, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में। प्रोटीन को ब्रेक करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एक या दो मिल करके, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, बट अभी आप मोटा मोटा याद रखो कि प्रोटीन को ब्रेक करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम तो अमाइनो एसिड में टूटेगा ना, और प्रोटीन के बाद फैट को ब्रेक करेगा तो मोनो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटेगा। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा तो, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे तो किस में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट सिंपल ग्लूकोज में। तो आपका अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ये है आपका डाइजेस्टेड फूड। इनका एब्जॉर्प्शन होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी एब्जॉर्प्शन, कैसे करेगी, किस तरह से डिजाइंड है, मैं आपको समझा देता हूं, तो फिर आपको लिखने में ना आसानी होगी। देखो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इस तरह से, ये मैंने सिर्फ वॉल दिखाई है, एक्चुअली में तो कैसे है ये, इस तरह से आप बनाते हो ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हो। देखो इस तरह से, ये नोस्ट्रिल है, ये आपका माउथ है, ये पैलेट है, ये ओपनिंग आपने बनाई। पिछले डायग्राम में आप जाके देखो, क्वेश्चन स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उसमें आपको मिलेगा ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपने ये ईसोफेगस बना दिए, ट्रैकिया बना दिया। अब आगे आप इसको लेके जाओगे तो ये हो जाएगा स्टमक, उसके बाद में स्टमक के बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, जो कि हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने ये छोटा सा पार्ट ब्रेक करके दिखाया है यहाँ पर, इस तरह से ये एनलार्ज करके देख रहे हैं हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये किस तरह से डिजाइंड है, अब ये देखो, इसको एब्जॉर्प्शन करना है। आप अगर यहाँ पर देखो, ये सेल्स प्रेजेंट है ना, ये सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स प्रेजेंट है, तो एक मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, एक मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना जिनका एब्जॉर्प्शन होना है। तो ये कैसे डिजाइन होती है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है ये, इस तरह से, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। ऐसे ही इधर बनेगी ये, इस तरह से, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूमरस, एक शब्द यूज करेंगे न्यूमेरस, न्यूमरस इन नंबर, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। मैं और बड़ा बना देता हूँ इसको डिटेल में, देखो ये ऐसे बना देता हूँ मैं इसको, ये यहाँ पर, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। ये न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इस तरह से। यानी कि स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा अभी आपके लिए स्टेटमेंट में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। नेक्स्ट पॉइंट, विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। फिर विलाई में ये देखो वॉल है, वॉल की भी कई लेयर्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना उसकी भी कई लेयर्स होती हैं। ये बीच वाली लाइन तो मैंने ऐसे ही बना दी आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पर ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ये ब्लड वेसल आई, ये आर्टरी थी, ये वीन गई, ये ऐसे, ये आर्टरी थी, ये वीन गई, यानी कि इस तरह से कैपिलरी नेटवर्क होता है इनका यहाँ पर प्रेजेंट। आपको ये डायग्राम बनाना नहीं है, विलाई का डायग्राम नहीं बनाना आपको। क्या है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो विलाई का डायग्राम तो आपको बनाना नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ रफली समझा रहा हूं। तो ये, और इसको विलाई को मैं और डिटेल में बताऊं तो देखो इस तरह से बड़ा बना के दिखाऊंगा आपको, ये विलाई है ना। ये विलाई के अंदर ये गई ब्लड वेसल, आर्टरी, इधर से इस तरह से इसका कैपिलरी नेटवर्क बना, ये आ गई वीन, ये इसका कैपिलरी नेटवर्क है। तो मीन्स ये है आर्टरी, ये है वेन, ये इस तरह से ब्लड वेसल चली गई। अब यहाँ पर एक और वेसल होती है, ये इस तरह से, ये डबल है एक्चुअली में, ऐसे जा रही है और यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क बनाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी। इसको बोलते हैं लैक्टियल, क्योंकि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का करती है। आर्टरी और वीन तो करेगी अमाइनो एसिड का, वाटर का और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, और लैक्टील करेगी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन। तो दोनों ही मीन्स
लैक्टील करती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन, और अमाइनो एसिड वाटर और इनका एब्जॉर्प्शन होता है आर्टरीज में और वीन्स में। अब ग्लूकोज और फैटी एसिड क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है, इसीलिए इनका एब्जॉर्प्शन लैक्टील में होता है। अलग से लिम्फ वेसल्स बोलते हैं इनको, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि इसको चलो बाद में करो, बस एक लैक्टील याद रखो आप, इतना ही सफिशिएंट है आपके लेवल के लिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है भी कंफ्यूजिंग थोड़ा सा आप लोगों के लिए। अब देखो मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस finger like projections called villi. Next point, these villi increase surface area for absorption. आप खुद देखो, अब यहां पर इधर सेल्स कितनी प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर सेल फ्लैट होती है, अगर ये मान लो फ्लैट होती है, तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, इतने से एरिया में कितनी सेल आती है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब खुद देखो ज़रा आप, यहाँ पर ये एक सेल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब कितनी सेल्स आ रही हैं, इतने से पोर्शन में कितनी सेल्स आ गई। तो सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं। आप जानते हैं यहाँ पे कोलमनार एपिथेलियम होती है, अभी नहीं जान पाओगे आप, नेक्स्ट 11th क्लास में जानोगे। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ सेल्स में चला जाता है, फिर आगे अंदर जा करके इनमें ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो स्मॉल लेंथ में ज़्यादा सेल्स हैं ताकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। आई थिंक ये अब समझ आ रहा है आपको। These will increase surface area for absorption. नेक्स्ट, इसमें अब ये पॉइंट लिखोगे आप कि अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब्ड via blood vessels but glycerol and fatty acid are absorbed by lacteal। ये फैट को एब्जॉर्ब करती हैं क्योंकि फैट वाटर इंसोल्यूबल होता है और ब्लड वेसल्स में वाटर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये आर्टरी में और वीन्स में यानी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती। अब देखो, इसको बोलते हैं ल्यूमेन, ये जो है ना स्पेस सारा, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन कैविटी है, इसमें सारा डाइजेस्टेड फूड आ रहा है। मीन्स क्या, लिक्विड फूड है यहाँ पर सारा का सारा। आपको मैंने ये पॉइंट बताया था पहले, ध्यान दो कि जब फूड माउथ में होता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है तो उसको बोलस बोलते हैं। जब फूड स्टमक में आता है, उसमें एसिड मिक्स हो जाता है तो उसको काइम बोलते हैं, CHYME काइम। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके जब एल्केलाइन सिक्रीशन होता है ग्लैंड्स का, तो वो बेसिक हो जाता है नेचर में और लिक्विड भी हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंप्लीट ब्रेक डाउन कर चुके होते हैं सारे फूड पार्टिकल्स का इनटू स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में, इसीलिए बिल्कुल लिक्विड फूड होता है। उसको बोलते हैं काइल, CHYLE काइल। ये बिल्कुल लिक्विड होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड जो है वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में हो जाता है। यहाँ पर ये सारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, तो बस इनका एब्जॉर्प्शन होना है। जो फैट सोल्यूबल हैं वो लैक्टील्स में चले जाएंगे और जो वाटर सोल्यूबल हैं वो ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे। आपको बस इतना सा लिखना है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और आपका ये 2 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन है। अगर इतना वाला डायग्राम बना सकते हो आप, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उसमें सेल दिखा दो, इसमें ये वाला बना दो, तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं लिखने के लिए।
यहाँ पे लेक्टिल्स दिखाओगे आप, आर्टरी और वीन दिखाओगे, बस इतना है इसमें। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। आपको एक पॉइंट और बताऊं मैं इसमें एक्स्ट्रा, देखो आपको और अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अब जो ये सेल्स, देखो यहाँ पर सेल्स है ना, मैं बड़ी बना देता हूँ। ये विलाई है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मैंने ऐसे दिखा दिया, ये नीचे वाली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को। इसके अंदर आर्टरी है, वीन है और लेक्टियल है। अब इसके चारों तरफ भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दिखाया मैंने आपको। अब ये देखो सेल को मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ इस तरह से, है ना। ये सेल बड़ी बड़ी बना दी मैंने, जबकि इतनी बड़ी होती नहीं है, थोड़ी छोटी होती है। तो सेल बड़ी है। इसके ये विलाई है ना, ये विलाई है, देखो आपको साफ समझ में तो आ रहा है यार। ये विलाई है। विलाई के ऊपर जो सेल्स होते हैं ना, इनके ऊपर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये क्या है? माइक्रोविलाई। इस तरह से ये फर्दर इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया को। तो इसको आप और बना सकते हो, जैसे कि मैंने ये सेल बनाई, ये देखो, और दोबारा से बना देता हूँ आपके लिए, ध्यान दो। ये विलाई बनाई है ना, विलाई के ऊपर ये सेल है, इसके ऊपर भी इस तरह से माइक्रो विलाई है, ताकि और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए सरफेस एरिया। वो माइक्रो विलाई है क्या एक्चुअल में? ये सेल मेम्ब्रेन ही है, बस इसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जो भी लिक्विड होगा ना, यहाँ पर जो भी लिक्विड आ रहा होगा इस तरह से, वो सब एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। आप खुद सोच के देखो, अब कितने तो विलाई होंगे इस छोटे से पोर्शन में और कितनी माइक्रो विलाई प्रेजेंट होंगे, है ना। सरफेस एरिया कितना ज़्यादा बढ़ गया अब, और एब्जॉर्प्शन कितना एफिशिएंटली हो सकेगा। ये रीज़न है, बस इस तरह से डिज़ाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे लिख दो इसको, विलाई हैव माइक्रोविलाई, या यहां पर लिखो सेल्स ऑफ विलाई, सेल्स ऑफ विलाई हैव माइक्रोविलाई विच फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया, विच फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। समझ पा रहे हो बात को? देखा कितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सेल्स ऑफ विलाई हैव माइक्रोविलाई विच फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। लास्ट में एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हो, दिस इज हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड सो दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैन टेक प्लेस एफिशिएंटली। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ।